स्लोंग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका भाषा, इसका जो लैंग्वेज होता है वो कन्फ्यूजिंग होता है। कभी पता नहीं चलता है कि उसका मतलब क्या है। बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं, जैसे ही हम शुरू करेंगे उसके बाद बनते चला जाएगा, पर भाषा पर ज्ञान का अति आवश्यकता पड़ता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, अगर स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिखा रहे, एनी, एवरी, ईच, 100%, इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, उसका मतलब है ऑल। क्योंकि जब बनेगा तो ये ऑल, नो, इस तरह का यूज करके बनेगा, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, भाषा को पहले समझना पड़ेगा। तो एनी, एवरी, ईच 100% रहे तो हम बोलेंगे ऑल। नो वन, नन, नॉट अ सिंगल, कैन नेवर, 0%, 0% भी ठीक है। 0% का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो वही उसका मतलब है नो। यहां ऐसा वर्ड कहीं भी दिखे स्टेटमेंट में, उसका मतलब हो जाएगा नो। ठीक है, उसके बाद यहां फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, एट मोस्ट, फ्यू, अ फ्यू, मोर ऑफ द, मेनी, अ लॉट ऑफ, परसेंटेज में भी है कुछ, 10%, 50%, 80%, एटसेट्रा। यानी जीरो नहीं, 99% तक को मान सकते हैं, मतलब 100 नहीं होना चाहिए। 0 और 100 नहीं होना चाहिए। 0 मतलब तो वो नो हो जाएगा, 100% मतलब ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे परसेंटेज को हम कंसिडर कर सकते हैं सम में। और भी है, जनरली, मोस्टली, इसका मतलब भी होता है सम। इसमें बहुत किसी को कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी ओकेजनली दे दे तो कैसे बनाए, बनाने तो आता है पर ये भाषा का मतलब तो नहीं पता है। ठीक है, तो इन सब का मतलब हो जाएगा सम। अब इधर देखते हैं, ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, अ रहे भी तो चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसका मतलब होता है सम और सम नॉट, इन दोनों का कंपोजिशन है। फिगर कैसे बनेगा वो हम इसके बाद तुरंत बताएंगे, पहले ये तो देख ले। ओनली ए आर बी, ये जब भी रहे इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है, ऑल बी इज ए। ओनली ए इज बी को चेंज करना पड़ता है, ऑल बी इज ए उसके बाद ही बनता है। सिर्फ इसको लेके बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर इससे बनेगा। दूसरा, डेफिनेटली, एटलीस्ट, इसको इग्नोर करना, इसका मतलब इसको इग्नोर करना है। इग्नोर ये सम सम जैसा नहीं है कि इग्नोर लिख देना है, ये इग्नोर करना है, मतलब ये रहेगा भी तो इसको नहीं देखना है, इसके बाद से पढ़ना शुरू करना है। जैसे एटलीस्ट सम पीपल आर गुड, तो एटलीस्ट को हटा देना है, पढ़ना है सिर्फ सम पीपल आर गुड। तो ये सारा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, करना चाहिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिगर बनाना सीखते हैं। जो भी लिखे हम, ऑल, सम, सम नॉट, नॉट, ओनली अ फ्यू, इन सबको कैसे बनाएंगे, फिगर के फॉर्म में हम इसको कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसका बेसिक स्टेप है। ठीक है, देखिए अब हम लिखते हैं सम। जहां भी सम, जैसे वहां लिखा था ओकेजनली, मोस्टली, ठीक है, फ्यू, तो उसका मतलब होता है सम। अब सम का फिगर कैसे बनेगा, सम का फिगर इस तरह बनेगा, ये ऐसा एक गोला बनाइए, दूसरा गोला बनाइए, अच्छा ये हो गया, ये दो फिगर है सम। देखिए सम का फिगर, इसका मतलब है सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी का फिगर है ये। सम ए देखिए कुछ है, शेडेड एरिया है, सम ए इज बी। ठीक, ये हुआ। हम लिखते हैं अब दूसरा, नो ए इज बी। ठीक है, नो ए इज बी, इसका बनाते ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, नो ए इज बी, नो बी इज ए भी ऐसे ही बनेगा, नो सम बी इज ए भी ऐसे ही बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो नो ए इज बी को इस तरह बना,
ऑल ए इज बी का फिगर ऐसे बनेगा, यानी सारा का सारा ए को बी के अंदर डाल देना है, क्योंकि लिखा गया है ऑल ए इज बी, सारा का सारा ए बी है। ठीक है, सारा का सारा ए बी। अब देखिए इसमें इससे जुड़ा कुछ और बातें भी बता देते हैं। जब इस तरह का हो ऑल ए इज बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जब ए के दृष्टिकोण से देखेंगे, मतलब जब ए के बारे में बात करेंगे तो सम ए इज बी, ऑल ए इज बी, ये दोनों बातें सही होंगे। सम ए इज बी, जब इस फिगर की जब हम बात करेंगे तो सम ए इज बी ये भी बात सही है, और ऑल ए इज बी ये बात भी सही। लेकिन जब हम बी के बारे में बात करेंगे तो सम बी इज ए और ऑल बी इज ए, इस तरह की जब हम बात करेंगे तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है। ऑल बी इज ए नहीं है। ऐसा इसलिए भी नहीं है, लॉजिकली सोचा जाए तो देखिए ये बी एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर एक छोटा डब्बा है, यानी बड़ा डब्बा के अंदर तो छोटा डब्बा आ सकता है, लेकिन क्या उस छोटे डब्बे के अंदर बड़ा डब्बा जा सकता है? नहीं। इसलिए ऑल बी इज ए गलत होगा, सम बी इज ए हो सकता है सही। इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपके पास 100% कोई सामान है, ठीक है, आपको बोला जाए 20% हमको दीजिए तो दे सकते हैं, 50% भी दे सकते हैं, 60% भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ही 60% है तो उसमें से आपको 80% बोला जाए तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ दे सकते हैं, तो ये कुछ वाला दोनों में सही होगा। ठीक है, ये हो गया ऑल वाला। अब दूसरा देखते हैं। ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, बात एक ही है। इसका फिगर इस तरह बनेगा। ये है फिगर ओनली अ फ्यू का। ओनली अ फ्यू का फिगर ऐसे क्यों बना? ओनली अ फ्यू ए इज बी, ठीक है, ये ओनली अ फ्यू ए इज बी लिखा हुआ है, इसलिए इस तरह फिगर बना। तो देखिए ये सम और सम नॉट का कंपोजिशन है। देखिए सम कुछ हिस्सा ए और बी का है, और इसका मतलब है कि इसमें से एक पॉइंट जो है वो बी का नहीं है। देखिए क्रॉस लगा हुआ, यानी ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, यानी कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। इसलिए इसको सम और सम नॉट कहा जाता है, इसलिए ये सम और सम नॉट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये ओनली अ फ्यू ए इज बी है। अगर ये रहता ओनली अ फ्यू बी इज ए, ठीक है, ओनली अ फ्यू बी इज ए, तो फिगर कैसे बनता? तो यहां हो जाता बी और यहां हो जाता ए, और उसके बाद बी में से निकाल के यहां लेके जाते और बोलते ना ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होने को सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होने को सकता, यानी बी का कुछ हिस्सा ए तो है, लेकिन बी का कुछ हिस्सा ए नहीं भी है। ठीक है, यानी कि ओनली अ फ्यू के बाद, अच्छा यहाँ में ऐसा ओनली अ फ्यू बी इज ए, इस तरह है। तो जो आगे है, जो पहले है, उसमें से निकालना है और दूसरे वाले में डालना है, मतलब नहीं डालना है। ठीक है, तो ये इसका फिगर है और ये इसका फिगर, दोनों वही है, सम और सम नॉट। ठीक है, अब ये फिगर क्लियर हो गया कि ओनली अ फ्यू का फिगर कैसे बनेगा। दो गोला बना लेना है, एक यहां से जो पहला होगा, जैसे ओनली अ फ्यू में ए पहला है तो ए से निकाल के बी में नहीं डालना, मतलब एरो मार्क करना है, उसके बाद क्रॉस कर देना, नहीं डालना। और ये कुछ है उसके लिए तो ये है, और ये कुछ नहीं के लिए बी है। ठीक है, और अगर ओनली अ फ्यू बी रहेगा तो बी से निकालना है और ए में नहीं डालना है। ठीक है, तो ये हो गया
अब बनाते हैं ओनली का फिगर। ये 4 नंबर हो गया, हम यहाँ करते हैं 5 नंबर, यानी ओनली ए इज बी। ठीक है, ओनली ए इज बी, इसको तो हम पहले ही बता चुके कि इसको लिखना क्या है, इसको लिखना है ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, यानी ऑल बी इज ए यानी बी को ए के अंदर रखना है। देखिए ये बी हो गया और यहाँ में ए हो गया, ऑल बी इज ए, फिगर ये बन गया। इस फिगर में हम बनाएंगे तो ठीक इसी तरह बी, ऑल बी इज ए, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी है, वो है उसको हम लिख देते हैं कि बी कैन ओनली रिलेटेड टू ए, ओनली बी, ये वाला दूसरा वाला बी है, बी ई वाला बी है, बी कैन ओनली बी रिलेटेड टू ए, यानी बी का संबंध सिर्फ ए के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता, और ए फ्री है दूसरे के साथ कनेक्शन करने के। तो ये बातें और ज्यादा क्लियर होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बात सिर्फ याद रखने की जरूरत है, ये साथ साथ में ये बातें चलेगी, क्योंकि अगर इस बात को अलग कर दिया जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो सारा हो गया है। अच्छा, एक और बचा है, एक और बचा है जिसको हम यहाँ बना देते, यहाँ स्पेस है थोड़ा, इसको यहाँ बना देते 6 नंबर, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, इसका फिगर भी बना लेते हैं। ये बन गया ए, ये अच्छा ये बन गया ए, और यहाँ पे बना देते हैं बी, और फिर करते क्या है कि इसका बी का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, यहाँ में ऐसा करते हैं और बोलते नहीं, ये वाला ये इसका हिस्सा नहीं होने को सकता। ठीक है, तो वही बात है, इसका कुछ हिस्सा बी नहीं है, कुछ हिस्सा सम ए इज नॉट बी, ये उसका फिगर हो गया। बी के लिए वो बात वैलिड नहीं है कि बी का कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ में एक बात तो क्लियर है कि सम ए इज नॉट बी। ठीक है, सिर्फ इतना बात है। सिलोक्स में क्या है, जितना बोला जाए उतना ही सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा फिगर है, हम इस फिगर के हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि ऑल मोबाइल्स आर वॉचेस, सारे मोबाइल घड़ी है। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, फिगर पहले बनाते हैं। ऑल मोबाइल्स आर, यानी कि सारा मोबाइल को हम लोगों को वॉच के अंदर रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला गया है स्टेटमेंट में। सम वॉचेस आर नॉट बुक, कुछ घड़ी किताब नहीं है, तो कुछ घड़ी यानी कि घड़ी का कोई हिस्सा ले लीजिए ऐसा छोटा और उसको कर दीजिए कि ये भाई साहब बुक नहीं है। ठीक है, ये बुक नहीं है। ये तो स्टेटमेंट के आधार पर बन गया फिगर, ईमानदारी से बना लिया फिगर। अब उतने ही ईमानदारी से हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। सब मोबाइल्स आर वॉचेस, कुछ मोबाइल घड़ी है। अब देखिए सारा का सारा मोबाइल तो घड़ी के अंदर है ही, तो कुछ क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा है। अगर आपको पूरा कुछ दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि हमको 50% दीजिए, 20% दीजिए, आप दे सकेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ही दिया जाए, अगर 50% बोले और 75% तक मांगे आपको, तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो बोलने का मतलब यही है कि अगर सब कुछ है तो कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसा नहीं समझना है कि कुछ में जैसे ये है एम और वॉच, कुछ का निशान ये है, तो जरूरी नहीं है कि ये निशान हो तो ही आप सम वाला अप्लाई करेंगे। इसमें भी होगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि अगर, और ये लॉजिकली भी है कि हम खुद डिराइव नहीं किए हैं इसको, ये तो है ऐसा ही कि अगर कुछ सब कुछ में है, जैसे ये घड़ी, ये सॉरी मोबाइल जो वॉच के अंदर है, तो थोड़ा सा मोबाइल भी होगा ही। ठीक है, तो यानी कि उस हिसाब से हम इसको सही करेंगे, क्योंकि सब मोबाइल आर वॉचेस होगा ही। उसके बाद ऑल मोबाइल्स आर बुक, सारे मोबाइल बुक है। देखते हैं यहाँ मोबाइल है भाई, ये बुक है, ये सारे तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, यानी मोबाइल और बुक का कोई संबंध ही नहीं।
ये हम जो कर रहे हैं ये डेफिनाइट वाला कर रहे हैं। डेफिनाइट वाले में होता क्या है, जो दिखाई देता है साफ साफ उसी को हम सही करते हैं, बाकी को गलत करते हैं। जो दिखाई देता, यहां में हम लोगों को दिखाई दिया, ठीक है, मोबाइल कुछ वॉच के अंदर है, यहाँ मोबाइल और घड़ी के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई दिया। हाँ, संबंध वॉच और बुक के बीच जरूर है, वो भी क्या का संबंध है, कुछ नहीं का संबंध है, ठीक है, कुछ नहीं का संबंध है, लेकिन इसके साथ तो कोई संबंध ही नहीं है। तो डेफिनाइट वाले में यही याद रखना है कि डेफिनाइट वाले में जो नहीं दिख रहा है वो हमेशा गलत होगा और जो दिख रहा होगा वो सही होगा, ठीक है। तो यानी कि पहला वाला फॉलो करेगा। तो लीजिए साहब दूसरा क्वेश्चन, नंबर नहीं दिया है पर ये दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ऑल पोटैटोज आर टोमेटोज, सभी पोटैटो टोमेटोज है। चलिए फिगर बना लेते हैं, सारा पोटैटो को हम लोगों को टोमेटो बनाना है, ठीक है। तो सारा पोटैटो, ये सारा का सारा पोटैटो जो है ये टोमेटो बन गया है, ठीक है। उसके बाद ऑल टोमेटोज आर अनियंस, सारा टोमेटोज को हम लोग को अनियन बनाना है, ठीक है। जिस हिसाब से हम सारा पोटैटो को टोमेटो के अंदर डालें उसी हिसाब से हम सारा टोमेटो को अनियन के अंदर डालें, ठीक है। वास्तविकता में करना पॉसिबल नहीं है पर हम सिलोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह फिगर बनेगा, ऑल अनियंस, सारा अनियंस जो है वो टोमेटोज है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं वो हम लोग को देखना है। क्या सारा अनियन जो है वो टोमेटो है कि नहीं, टोमेटो है कि नहीं। तो देखिए ये होगा गलत। ऐसा किस लिए, हम करते क्या है, जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल ए आर बी, मतलब सारा का सारा ए बी के अंदर है, ए बी के अधीन है, बी ए के अधीन नहीं है, ठीक है, बी इसके अंदर नहीं है। तो ए के लिए तो दो बातें सही हो जाएंगे, एक ऑल ए आर बी, दूसरा सम ए आर बी, क्योंकि ए बी के अधीन, ठीक है, उसके अंदर है। और जो बी है वो उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट ही वैलिड होगा, वो क्या, सम बी इज ए, यानी कुछ बी ए है, सारा बी ए नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर है ना कि बी ए के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक बात सही होगा, वो होगा जब बी के बारे में बोला जाए तो सम बी इज ए, यानी कुछ वाला बात सिर्फ सही होगा, ए के लिए कुछ और ऑल दोनों सही होगा, ठीक है। तो यानी कि सम बी इज ए वाला बात सही होगा, ठीक है। देखिए सारा अनियन टोमेटो है, ये बात गलत है, क्योंकि अनियन के अंदर ही सारा कुछ है, टोमेटो भी है, पोटैटो भी है, तो इसलिए अनियन के लिए सिर्फ एक बात सही होगा कि सम वाला, लेकिन यहाँ ऑल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑल पोटैटो और अनियन, सारा पोटैटो अनियन के अंदर होगा, ये बात सही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पोटैटो अंदर है टोमेटो के और टोमेटो अंदर है अनियन के, तो ऑब्वियसली पोटैटो भी अनियन के अंदर होगा। बॉक्स है एक बड़ा, बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स, उसके अंदर उससे भी छोटा बॉक्स, तो जो सबसे छोटा बॉक्स है वो तो उस बड़े बॉक्स के अंदर भी आ गया, ठीक है। अगर हम देखा जाए ऊपर से तो वो छोटा बॉक्स जो सबसे अंदर है वो भी तो बड़ा बॉक्स के अंदर है, वो मंझला वाला बॉक्स भी बड़े बॉक्स के अंदर है। तो इसलिए उस कंडीशन के उस हिसाब से हम बी को, सारा पी को हम ओ के अंदर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टी के अंदर। तो इसी नाते हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जो है दूसरा वाला कंक्लूजन इसमें सही होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर होते चले जा रही है। अभी इजी वाला है, इजी क्या समझ गए तो सब इजी, नहीं तो हाँ, तो ये समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते, ओनली डी इज एफ, जब भी इस तरह रहे ओनली डी इज एफ, आपको करना क्या है, इसको ऑल एफ इज डी ऐसे कर लेना, ठीक है। ओनली जब भी दिखाई दे ओनली डी इज एफ, इसको क्या करना है, ऑल एफ इज डी,
ऐसा मान लेना है, उसके बाद फिगर बनाना है। यानी ऑल एफ इज डी, यानी कि सारा का सारा एफ को हम लोगों को डी के अंदर डालना है, जो कि हम डाल दिए। ऑल सी इज डी, सारा का सारा सी को डी के अंदर डालना है, तो डी है तो सी अंदर में रहेगा, तो यहां में कर लेते हैं। ठीक है, सी को यहां भी कर सकते थे, फिलहाल हम यहां कर दिए। आगे बनाते हैं। फ्यू सी इज की क्यू, कुछ सी जो है वो क्यू है, छोटा सा है इसलिए इस तरह बना, कुछ सी क्यू है, फ्यू मतलब सम। अब नो डी इज क्यू, कोई भी डी क्यू नहीं है। देखिए कोई भी डी क्यू नहीं है, ऐसा क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो गलत है, दिखना चाहिए, डेफिनेट वाला में दिखना चाहिए। सीधा सीधी, इस पे ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा लॉजिक तर्क देंगे तो वो गलत हो जाएगा। सिलॉग्स में, सिलॉग्स को सही करने का एक ही तरीका है, जितना बोला जाए उतना ही करना है। डेफिनेट में क्या है, जो दिखे उसको सही करना है, बाकी गलत। नो डी इज क्यू ऐसा बोल रहा है, तो क्या हम लोग को देखना है कि क्या डी क्यू नहीं है, मतलब क्रॉस करके कुछ है, नहीं है तो गलत, होता तो सही। ऑल एफ इज क्यू, सारा एफ क्यू है, तो देखिए एफ और क्यू के साथ तो कोई संबंध ही नहीं रखना है। एफ का रिलेशन सिर्फ डी के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। अगर एफ और सी क्यू के साथ कोई संबंध रखेगा तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए एफ और क्यू नहीं है, यानी कि दोनों ही गलत है, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 गलत। दोनों गलत है तो नीदर होगा, नीदर 1 nor 2 फॉलो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओनली अ फ्यू क्वेश्चन इज रीजनिंग, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू क्वेश्चन इज रीजनिंग। देखिए ओनली अ फ्यू का फिगर कैसे बनाते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, जो पहले हो उसको क्यू, जो बाद में हो उसको आर। सम और सम नॉट का कॉम्पोजिशन, मोस्ट रीजनिंग आर करेक्ट, मोस्ट का मतलब सम होता है, मोस्ट रीजनिंग आर करेक्ट, इसको हम कर देते हैं करेक्ट। ओनली करेक्ट आर क्लीन, देखिए ओनली वाला है, करना क्या है कि ऑल क्लीन आर करेक्ट, इसको रिवर्स करके लिखना है कि ओनली को रिवर्स करेंगे तो हम बोलेंगे क्या, ऑल क्लीन आर करेक्ट, ऑल क्लीन आर करेक्ट, यानी ऑल क्लीन जो है, अच्छा ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, सी आर लिख देते हैं। ठीक है, ऑल क्लीन आर करेक्ट, यानी इसके अंदर में हम लोगों को क्लीन रखना है, ये ऑल क्लीन आर करेक्ट। अब देखते हैं, फ्यू रीजनिंग आर क्लियर, फ्यू रीजनिंग आर क्लियर, तो इसको तो हम पहले ही गलत करेंगे। क्यों करेंगे गलत? जब भी इस तरह का होता है कि ओनली लिखा रहता है और उसको हम रिवर्स करके ऑल क्लीन इज करेक्ट करते हैं, तो क्लीन का रिलेशन किसी के साथ नहीं हो सकता है करेक्ट के अलावा। क्लीन का रिलेशन किसी भी, क्योंकि वो उसका रियल स्थान है ही नहीं ना, वो तो रिवर्स हो करके आया है, उसका खुद का कोई पहचान नहीं है, शुरू से नहीं है। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व किए तो उसको हम अपना पहचान दिए, शुरू से उसका कोई पहचान नहीं था। ठीक है, इसलिए क्लीन का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। हम किसी को नहीं जानते, ऐसा क्लीन बोलेगा, हम जानते हैं तो सिर्फ करेक्ट को, वही मेरा माई बाप है, वही सब कुछ है, तो ठीक है, उसी के साथ ही संबंध होगा क्लीन का, और किसी के साथ नहीं होगा। ये रट्टा मार लेना है और इसको गलत कर देना है। फिर मोस्टली करेक्ट आर रीजनिंग, मोस्टली करेक्ट आर रीजनिंग, यानी सम करेक्ट आर रीजनिंग। देखिए करेक्ट का रिलेशन हो सकता, करेक्ट ऐसा कोई पाबंदी में नहीं है, करेक्ट का तो शुरू से पहला, अब पहला ही उसका जगह था, वो उसको पहचान हम तो नहीं दी। ठीक है, वो करेक्ट पहले से ही करेक्ट था, इसलिए तो यानी कि
दूसरा वाला सही होगा, कंक्लूजन 2 को हम करेंगे सही।